हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मृत्युंजय अकेडमी पर। कल आपको हमने समाकलन की एक्सरसाइज 7A पढ़ाई थी। अगर आप लोगों ने लगाए होंगे और फॉर्मूले पढ़े होंगे तो क्लियर हो गया होगा। आज हम चलते हैं उसी के आगे एक्सरसाइज 7B। फॉर्मूले वही यूज होने हैं जैसे कल के क्वेश्चन थे, सेम वैसे ही आज के भी क्वेश्चन हैं। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन ax² प्लस bx प्लस c dx। अब देखिए, जब भी प्लस में लगे होते हैं तो सभी को क्या करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, ax² dx प्लस bx dx प्लस c dx। अब देखो, यहाँ a कांस्टेंट है, बाहर आ गया। यहां पर b कांस्टेंट है, x dx, यहां c कांस्टेंट। अब देखिए, x² का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा। देखो, आपने पढ़ा था x की पावर n इक्वल x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो x² क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 x³ अपॉन 3। इसी प्रकार से x का क्या हो जाएगा, x² 2 प्लस cx। अब देखिए, जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाते हैं तो c लगाते हैं, बट c यहां पर आ गया तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो लगाएंगे वो क्या लगाएंगे हम लोग, d। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड में कहा है, सेकंड क्वेश्चन एक तो इन्होंने मिसप्रिंट लिख दिया है, वहां पे आप कर लीजिए 8x की पावर 8 माइनस 7x की पावर 7 प्लस 6 dx। तो सभी पार्ट्स को अलग अलग कर दो। यहां 8 कांस्टेंट बाहर आ गया, वेरिएबल अंदर, माइनस 7 कांस्टेंट है प्लस 6 x की पावर 8 है, x की पावर 9 अपॉन 9, x की पावर 8 अपॉन 8, 6x प्लस c। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 अपॉन 9 7 अपॉन 8 x की पावर 8 प्लस 6x प्लस k। ठीक है, समझ में आ रही बात। कुछ भी नहीं है, अलग अलग करना है केवल सभी को। देखिए, थर्ड नंबर में लिखा है ex प्लस 2 sin x, ex प्लस 2 sin x माइनस 3 cos x dx। फिर देखिए, सभी को अलग अलग कर देते हैं। ex dx अलग हो गया, 2 कांस्टेंट बाहर, sin x dx माइनस 3 cos x dx। ठीक है, अब देखो ex का बहुत सिंपल सा, जो भी वही इंटीग्रेशन वही डिफरेंशिएशन। ex sin x का माइनस के cos x और cos x का sin, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्लस, तो इसको लिख देंगे ex माइनस 2 cos x माइनस 3 sin x प्लस के c। तो भाई समझ में आई बात, इजी है। फोर्थ नंबर भी देखिए, बिल्कुल ऐसा ही, केवल फॉर्मूले याद कर लो, काम हो जाएगा पूरा। x² माइनस cos x प्लस sec x tan x dx। सभी को अलग अलग कर दो, तो x² dx माइनस cos x dx प्लस sec x tan x dx। x स्क्वायर करेंगे तो x³ 3, cos x का होगा sin x। ये फॉर्मूला होता है किसका, इसका sec x प्लस के, और इसको a। पांचवा कह रहे हैं x प्लस 3 2x प्लस 5। अब देखो, डरना नहीं है, थोड़ा सा मेथड बदल दिया है, वही चीज। इसका गुणा करना अंदर, तो गुणा कैसे होगा, x का पहले इन दोनों में तो 2x², x का 5 में 5x प्लस 3 दूनी 6x और 3 बचे 15। अब देखो 2x², ये हो गया 11x प्लस के 15 dx। 2 बाहर ले लो, यहां कर लेते हैं, 2 बाहर ले लिया, x² dx। यहां पर देखिए 11 कांस्टेंट है, 11 बाहर आ गया, x dx
यहां पर 15 कांस्टेंट, 15 dx। तो देखिए एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा तो भाई एक्स क्यूब बाई 3, एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 और dx का x प्लस के और इन्हें फिर है 6 नंबर, ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है। 1 प्लस एक्स का होल क्यूब dx अपॉन रूट एक्स। अब देखो अच्छा क्या है इसमें, ऊपर a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो 1 प्लस एक्स का होल क्यूब जो फॉर्मूला बनेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, यानी क्या बना 1 प्लस एक्स क्यूब। अब देखो 3x का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 3x और 3x का x में तो 3x, ये बन गया किसका फॉर्मूला 1 प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, ये वाली वैल्यू, तो 1 प्लस एक्स क्यूब 3x स्क्वायर 3x अपॉन रूट एक्स dx। अब याद करो कल वाली एक्सरसाइज, आपने इस तरह से कुछ क्वेश्चन किए थे और सभी को अलग अलग लिखा था। तो 1 अपॉन रूट एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन रूट एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स प्लस 3 एक्स अपॉन रूट एक्स। ठीक है, अब ये रूट एक्स ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1/2 dx। ये यहाँ पे x की पावर 5/2 dx, यहाँ पर 3 x की पावर 3/2 dx, x की पावर 1/2 dx। ठीक है, अब ध्यान दो x की पावर n है तो n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यहाँ 5/2 प्लस 1 5/2 प्लस 1, यहाँ पर 3 x की पावर 3/2 प्लस 1 3/2 प्लस 1, x की पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 प्लस के। अब सबको एक सा कर लो, देखो माइनस के आधे और प्लस के एक, तो माइनस के प्लस के कितने बचेंगे हाफ, यहाँ भी प्लस के हाफ, ये हो जाएगा 7/2 7/2, x की पावर 5/2 5/2, x की पावर 3/2 3/2 प्लस 3 से 3 कैंसिल, 2 ऊपर चला गया तो ये बन गया 2 रूट एक्स, 2 ऊपर गया 2 अपॉन 7 7/2, 6 अपॉन 5 5/2, 2x की पावर 3/2 प्लस के c। तो बात समझ में आई, नोट कर लेंगे जल्दी से। देखिए 7वां नंबर, इसमें लिखा है 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ है x स्क्वायर प्लस 1, अगर इसमें हम कॉमन देखें तो 3x कॉमन ले लें तो x स्क्वायर प्लस 1 बच जाएगा, तो इसके ऐसा बन गया। लेकिन यहाँ 2x स्क्वायर यहाँ 1, तो यहाँ जब तक 2 नहीं होगा तब तक काम नहीं बनेगा। तो भाई देखो बेईमानी न करो, एक जोड़ दो एक बराबरी काम करो, तो ये हो गए 2। अब देखो 3x कॉमन तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ 2 कॉमन तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन इसके अलग कर दो और ऐसे -1। अब इतने पूरे के अलग ये कर दो, इतने के अलग ये कर दो। देखो इधर x स्क्वायर प्लस 1 3x प्लस 2 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 1। ठीक, ये कैंसिल हो गया। अब देखो 1 अपॉन 3 तो कांस्टेंट है, यहां बचा 3x प्लस 2dx माइनस यहां भी 1/3 कांस्टेंट है dx बटे 1 प्लस x स्क्वायर। अलग अलग कर दो,
1/3 इंटू 3x dx, 2/3 dx, 1/3 dx बटे 1 प्लस, अब ये कैंसिल x का हो गया x² 2/3x माइनस 1/3 tan इनवर्स x प्लस के c। ठीक है, फिर देखिए 8वां नंबर। 8वां कह रहे हैं 1/√x माइनस √x। बहुत सिंपल, कुछ नहीं है भाई, अलग अलग कर 1/√x dx माइनस √x dx। √x ऊपर गया माइनस 1/2 dx प्लस के 1/2 dx, माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2, 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस, तो ये बचा 1/2, ये बचा 1/2, ये हो गया 3/2, ये हो गया 3/2, तो ये हो गया 2√x माइनस 2/3x की पावर 3/2 प्लस क्या दो c। समझ में आ रही है बात ना? सिंपल है बिल्कुल एकदम, कुछ भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है उसमें। 3x² प्लस 4x प्लस 5 अपॉन √x dx, अलग अलग कर दो बेटा। x² अपॉन √x dx, 4x अपॉन √x dx प्लस 5x अपॉन √x, 3/2 dx, 4 1/2 dx, 5 माइनस 1/2 dx। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करना है तो वही इंटीग्रेशन करने का तो वही मेथड, 3x की पावर कितनी हो जाएगी 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस 4x की पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 प्लस 5 माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1। ठीक है, प्लस c लगा दो, ये हो गया x की पावर 5/2 अपॉन 5/2, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, x की पावर 1/2 1/2, 2 और 3 या 6 अपॉन 5 x की पावर 5/2, 8 अपॉन 3 x की पावर 3/2, 2 इंटू 5 बेटा कितना हो जाएगा 10, √x लिख सकते हो इसको प्लस के c। समझ में आ रही बात? सिंपल है, मजा आ रहा है पढ़ने में। 10वां नंबर दिया है x अपॉन a प्लस x dx, तो देखो अभी नहीं होगा, इसमें a ऐड कर दो, ये सब्ट्रैक्ट कर दो, तो x प्लस a अपॉन a प्लस x dx माइनस a अपॉन a प्लस x dx। ठीक है, ये कैंसिल, dx a बाहर, dx अपॉन a प्लस x, dx का हो गया x a, इसका क्या होगा देखो 1 अपॉन x dx लिखा हो तो इसका log x होता है। ठीक है, तो अगर x के साथ a b इस तरह से कुछ भी जोड़ दें, यानी x की पावर ना बदले, अगर ये ऐसे लिख दें dx अपॉन x² प्लस a, तो काम गड़बड़ हो गया, फिर इसका दूसरे ढंग से होगा। लेकिन यहाँ x के ऊपर पावर 1 है, a b c कुछ भी लगा हो तो ये सीधे हो जाता है, और प्लस। ठीक है, इतना नोट कर लें जल्दी से। चलिए देखें भाई, 11 नंबर लिखा है 1 प्लस x² फैक्टोरियल 2 x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 dx। ठीक है, तो देखो भाई ये प्रसार दिया गया है, ये प्रसार किसका होता है, ये आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा। ये प्रसार होता है e की पावर x का, तो इसका हो जाएगा ex प्लस c। ये फर्स्ट मेथड मान, एक आप सेकेंड मेथड इसका यूज कर सकते हो। अगर नहीं पता प्रसार है तो वही सबको अलग अलग कर दो, तो 1 dx x dx x² by 2 factorial dx x³ by 3 factorial dx डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसका हो जाएगा 1
इसका एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एक्स क्यूब अपॉन 3 इंटू 2 फैक्टोरियल एक्स 4 अपॉन 4 3 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट। अब देखो ये एक्स स्क्वायर बाय 2 इसको लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। ये तो आप लोग जानते हैं फैक्टोरियल, आपने पढ़ा है 11th में, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा है, बायनोमियल थ्योरम में भी पढ़ा है, तो कोई नई चीज तो है नहीं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट एक्स डीएक्स, रूट एक्स डीएक्स, रूट एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2 प्लस 1 बाई 2 डीएक्स, ये हो गया एक्स की पावर 1 बाई 2 डीएक्स 5 बाई 2 डीएक्स। इसको लिख सकते हैं 3 बाई 2 बाई 3 बाई 2, इसको लिख सकते हैं 7 बाई 2 बाई प्लस के सी, ये हो जाएगा आपका 2 अपॉन 3 एक्स की पावर 3 बाई 2 2 अपॉन 7 एक्स की पावर 7 बाई 2 प्लस सी। ठीक है, फिर देखिए 13 नंबर, 13 में आपसे बोला है सेक थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा डी थीटा, सेक थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो देखिए इसको पहले उस रूप में बनाइए, फॉर्मूला जिस रूप में, तो सेक को क्या लिख सकते हो भाई cos 1 अपॉन, और tan को लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा अपॉन, ये ऊपर ये नीचे, तो cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा इनटू cos थीटा। एक बार कैंसिल, cos अपॉन sin cot थीटा 1 अपॉन sin cosec थीटा d थीटा। देखिए ये फॉर्मूला होता है किसी का cosec थीटा cot थीटा माइनस cosec थीटा का, ठीक है, इसका होता है माइनस के cosec थीटा प्लस c। नेक्स्ट है 14 नंबर, यहां कह रहे हैं आपसे sin x माइनस 2 अपॉन एक्स, sin x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस ex dx। ठीक है, ये दिया गया है, तो देखिए इसको अलग अलग कर दो, sin x dx अलग, 2 dx अपॉन x अलग, ex dx अलग। sin x का हो गया cos x, dx अपॉन x का होता है log x प्लस ex प्लस c। इसके ऐसा एक सेम क्वेश्चन दिया है, बस यहां पे फाइल कर दिया और यहां पहुंच कर पाएंगे आप लोग। sin x का बेटा माइनस cos x होता है, ठीक है। अब एक 15 नंबर, इसके ऐसा जो क्वेश्चन है वो है 16 एस क्वेश्चन नंबर 16। सिक्सटीन 15 में दिया है e की पावर log x अपॉन x। तो बेटा ध्यान देना, जब e की पावर log लिखा हो और इसके साथ कुछ भी लिखा हो तो e और log विनाशकारी होते हैं, एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, केवल क्या बचेगा आपका x अपॉन x dx। तो ये करके कितना बचा 1, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस c, 16 हो जाएगा। फिर देखिए 17 कह रहे dx अपॉन 1 माइनस cos x। देखो बेटा फिर से वही चीज लौट के आ गई, इनवर्स वाली अवकलन वाली, 1 माइनस cos x। तो क्या लिखते हैं इसको, cos का ऐसा फॉर्मूला कि 1 कट गया, 1 1 कैंसिल, 1 बाई 2 बाहर, साइन ऊपर गए तो हो गए cosec स्क्वायर x बाई 2 dx। अब cosec स्क्वायर x का क्या होता है बेटा माइनस के cot x, क्या होता है माइनस के cot x। एक बात अच्छी, जैसे अवकलन करते थे इसका, तो अगर कोई भी चीज का हम दोबारा करते हैं, जैसे x बाई 2 का अवकलन 1 बाई 2 होता है कि नहीं, तो 1 बाई 2 का हम लोग क्या करते थे ऐसे मल्टीप्लाई, लेकिन यहां मल्टीप्लाई रॉन्ग हो जाएगा, यहां 1 बाई 2 का क्या करोगे डिवाइड होगा। समाकलन जब भी करोगे तो जो भी आपका कांस्टेंट आएगा उसका यहां डिवाइड करते हैं, तो ये आपका क्या बचेगा माइनस के cot x प्लस के c। क्लियर।
फिर दिया है नेक्स्ट 18 नंबर 1 प्लस cos 2x अंडर रूट 1 प्लस cos 2x dx। तो देखो 1 प्लस 2 cot स्क्वायर x बाई 2, x बचेगा केवल y 2 तो आएगा नहीं, -1 ये हो गया रूट 2 बाहर, ये cos x dx। cos x का बेटा क्या हो जाएगा sin x प्लस के c, तो लिख सकते हो रूट 2 sin x प्लस c। इतना नोट कर लें जल्दी से। चलिए भाई देखिए 19 नंबर, ये बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ी सी ज्यादा नहीं, अरे ना आपने बढ़िया कहते हैं क्यों बढ़िया नहीं है, थोड़े अब बेटा ये नीचे लगा हो तो इसको अलग अलग करके लिखते हैं, ये तो फंडा ही है। तो 2 cot स्क्वायर x dx -3 sin x cot स्क्वायर x dx। 2 बाहर ले लो, cot स्क्वायर x को लिख सकते हैं sec स्क्वायर x sin cos tan x 1 cos sec x। sec स्क्वायर x का बेटा क्या होगा tan x, इधर क्या आएगा sec x प्लस के c। समझ में आएगा। 20वें कहा है 2 cos x अपॉन, देखो इसको खुद ही लिख दिया हमने, 2 cos x अपॉन 3 sin स्क्वायर x -1 dx। ये क्वेश्चन दिया है। अब 2 अपॉन 3 ये पार्ट अलग है, अपॉन पार्ट अलग, तो इस पार्ट में ये बाहर cos x अपॉन sin स्क्वायर x dx माइनस dx। 2 अपॉन 3 cos अपॉन sin होता है cot x, 1 अपॉन sin होता है cosec x। अब cosec x cot x का होता है माइनस के cosec x माइनस x प्लस के, ठीक है। फिर देखिए बेटा 21 में कहा है x4 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, x4 प्लस 1 अपॉन x। अब समझना थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन, इन्हें कहते हैं बढ़िया क्वेश्चन। जिस क्वेश्चन में अपने पास से कुछ खुराबात बननी पड़े वो अच्छे क्वेश्चन, तो इसमें करनी पड़ेगी कुछ खुराबात। पहले इसके बटे ही पूरा कर दो और इसके बटे ही पूरा कर दो, ठीक है, इतनी बात समझे। अब कह दो एक हमने जोड़ा, पहले तो एक घटाया और एक जोड़ा, तो जो घटाया उसको अलग लिख दो और उसको अलग लिखेंगे इस तरह से, और जो जोड़ा वो अलग लिख दो। तो देखो 1 और 1 ये है सेम बार, कितने बार हो गए 2 बार ये चीज। ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी x ये लिखेंगे प्लस 2 dx बटे x स्क्वायर प्लस ये और ये कैंसिल, क्या बचा प्लस 2 dx बटे, अब बेटा ये अलग अलग कर दो, x स्क्वायर dx अलग, dx अलग, dx बटे x स्क्वायर प्लस 1। इसका करेंगे तो x क्यूब बटे 3 x, इसका हो जाएगा 2 tan इनवर्स x और प्लस में लिख दो c, ठीक है। अब ये क्वेश्चन सबसे पहले क्या किया, अलग किया, फिर एक जोड़ा एक घटाया, अगर एक घटा देते तो बेईमानी हो जाती, तो एक जोड़ के घटा दिया, अलग किया, फॉर्मूला बन गया, इसको अलग लिख दिया, सॉल्व, ठीक है। अब देखिए 22 नंबर में लिखा है sin x अपॉन 1 माइनस sin x, 1 माइनस, ये भी क्वेश्चन अच्छा होता है। देखो अच्छे क्वेश्चन की पहचान क्या होती है कि जिसमें हमें अपने पास से कुछ खुरापात करनी पड़े। तो ये क्वेश्चन अगर मिलेगा तो तुरंत दिमाग खटकना चाहिए कि संयुग्मी गुणा करना है, रेशनलाइज करना है। तो हमने तुरंत इसमें क्या किया, 1 प्लस साइन एक्स से गुणा और 1 प्लस साइन एक्स का भाग कर दिया, समझ रहे। ये हो गया साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो बेटा साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ऊपर बना, नीचे क्या बना, कॉट स्क्वायर एक्स। अलग अलग साइन एक्स बटे कॉट स्क्वायर एक्स
और इधर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स। ये हो जाएगा 1 tan x इंटू sec x dx प्लस ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स। अब तो ये बेटा फॉर्मूला बन गया sec x tan x, इसका फॉर्मूला बाहर इंटीग्रेट होकर क्या आता है sec x, बट ये आपका क्या है अटक गया बीच, तो यहां लिखेंगे sec स्क्वायर x माइनस के 1 dx, तो sec x प्लस sec स्क्वायर x dx माइनस dx। अब ये sec x इसका करोगे तो tan x पाओगे, इसका x पाओगे प्लस sc। जब सवाल लगाने बैठना तो सामने फॉर्मूले जहां पे आपने नोट किए वो सामने रख के बैठना, फॉर्मूले सामने रख के बैठोगे तो सारे सवाल लगते चले जाएंगे। नोट करो इतने जल्दी से। देखो भाई मजेदार क्वेश्चन पर 2-3 और बचे हैं, जल्दी से निपट लो। 5 cos 2x बुरी चीज है, इसे खत्म करो, है ना, जितनी जल्दी पढ़ लोगे उतनी जल्दी खत्म हो जाएगी। 2 sin 2x 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर। देखो इसमें कुछ भी नहीं, ये क्वेश्चन अच्छा है, वही फंडा अलग अलग करो। तो इनसे कह दो आओ हमारे पास भी, इनके पास भी। 2 बाहर sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, इनके साथ आ गए तो इनके साथ भी आ गए sin क्यूब x sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर। ठीक है, अब वो 2 बार निकल के 1 बार बचे ऊपर, यहां 2 बार sin कर, तो cot बचे sin क्या बचा cot x और 1 अपॉन sin क्या बचा dx। यहां 2 बर्बाद, sin बटे cos tan x, 1 बटे cos। अब वो cot x cosec x माइनस के cosec x sec x tan x sec x प्लस के, ठीक है। फिर देखिए इसके बाद 24 में बोला है dx बटे अंडर रूट एक्स प्लस ए अंडर रूट एक्स प्लस बी। अच्छा लग रहा ना? हाँ अच्छा। इसमें भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्या ध्यान रखना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा। एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, ये हमने इसमें क्या किया संयुग्मी का गुणा कर दिया, ठीक है। तो ये बन गया रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी, ए प्लस बी और ये ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर dx। ये बर्बाद हो गया एक्स एक्स, यहां बचा ए माइनस बी, इनसे कह दो आओ बाहर। ये बचे रूट एक्स प्लस ए dx, ये बचे रूट एक्स प्लस बी dx, ठीक है। अब बेटा ये पूरा x मानते हैं x प्लस ए, तो क्या करेंगे वही 1 अपॉन ए माइनस बी, और इसको लिख सकते हैं x प्लस ए की पावर 1/2 dx, इसको लिख सकते हैं x प्लस बी की पावर 1/2 dx। अब 1 अपॉन ए माइनस बी x प्लस ए की पावर 3/2 अपॉन 3/2, यहां x प्लस बी की पावर 3/2 अपॉन, कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 3 a माइनस बी x प्लस ए की पावर 3/2 माइनस x प्लस बी की पावर 3/2 प्लस के हो जाएंगे c, ठीक है। इतना नोट कर लें जल्दी से, फिर अच्छा क्वेश्चन सबसे लास्ट वाला बता दें। तो देखो भाई बहुत मजेदार, पूरा ये समझ लो पूरा आनंद इस सवाल में आ जाएगा एक्सरसाइज का। sin 8x माइनस cos 8x 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, ये दिया, ठीक है। तो समझो मेरी बात, सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले इसे लिख दो 4 का स्क्वायर, इसे 4 का स्क्वायर, तो ऐसे लिख दो sin 4x की पावर 2 माइनस cos 4x की पावर 2, और ये लिखा है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx, ठीक है। अब इन्हें लिख दो, क्या लिख दो, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन गया a प्लस b, और
एक काम करो, यहाँ लिखो a माइनस बी और यहाँ लिखो a प्लस बी, क्योंकि थोड़ी जुगाड़ बनानी पड़ेगी। ठीक है, भारत में जुगाड़ बहुत चलती है, यहाँ पे बनानी पड़ेगी तभी सवाल सॉल्व हो। ये अब भाई इसमें क्या करेंगे, इसमें 2 sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स जोड़ दो और जितना जोड़ रहे हो उतना घटा दो। ठीक है, जितना जोड़ रहे हो उतना घटा दो, फिर कोई बेईमानी वाला काम नहीं। ये हिसाब बराबर, जितना लिया उतना लिया। जब लिया गया बराबर तो ये बन जाएगा तो कुछ फॉर्मूला किसका बन रहा है, ये फॉर्मूला किसका बन गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। ये भी देखो दिखाते हैं, पहले इसको क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स dx अपॉन, ये ऐसे लिखे रहने, उसे कह दो बैठो। अब देखो a प्लस बी a माइनस बी, यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, और ये बन गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स dx। अब देखो भाई ये इसकी वैल्यू हमें पता है 1 होती है, तो ये खत्म हो गया। ये बचे साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, ये 1 हो गया, ये बचे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है, नीचे क्या बचे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स, तो ये भी बर्बाद हो गया। ठीक, अब क्या बचा आपके पास, ये इससे अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये क्या बन जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जो कि किसका फॉर्मूला होता है माइनस कॉस 2x dx। तो कॉस 2x का साइन 2x, अब 2x का 2 प्लस c। अब देखो बेटा हम थोड़ा सा इसमें आपको बता दें, ये तो हो गया, ये बटे में 2 क्यों आता है, गुणा में क्यों नहीं आता। पहली चीज तो हमने आपको बताई थी, ये जैसे आपके पास इंटीग्रेशन, पहली चीज बताई थी, क्या बताया था कि समाकलन अपकलन प्रत्येक फलन का होता है, बट समाकलन करने के लिए फलन को पहले उस रूप में लाना होता है जिस रूप में फॉर्मूला, तो फॉर्मूला तो cos 2x का भी तक मिलेगा, cos x होता है। तो इसको सबसे पहले क्या करोगे आप, मानोगे, माना 2x बराबर t। इसके बाद अगली एक्सरसाइज जो आपके आ रही है पूरी मानने पर विश्वास करती है, तो बिना माने काम ही नहीं करती। 2x बराबर t, और जो भी मानते हैं इस फलन का अपकलन करते हैं। अपकलन क्यों करते हैं, उसका रीजन ये, मान लो ना करें, हमने 2x को t मान लिया तो 2x की जगह t रखेंगे जब माना है। अब यहां पे t रख दिया और यहां अगर dx रखे रहे तो ये बात हो गई गलत, ये बात हो गई गलत। कोई भी समाकलन का फलन होगा वो अचर बन जाएगा। dx के लिए cos t कैसे अचर है, तो हमें क्या करना है, dx की भी वैल्यू निकालनी है, और dx कब मिलेगा जब हम इसका अपकलन करेंगे, x का 1 t का dt अपॉन, तो 2dx बराबर dt, ये dx की वैल्यू निकालना है, क्या हो गया dt बटे 2। तो dx की जगह बेटा क्या रखेंगे, dt बटे 2, 1 बटे 2 cos t का क्या होता है sin t, t की वैल्यू रख दो तो sin t की वैल्यू कितनी है, अब देखो क्या आया sin 2x बटे 2 आया कि नहीं आया, क्यों भाई आया कि नहीं आया। तो अगर इतनी छोटी सी कई बात फंस जाए तो ना मानो, लेकिन जो एक्स्ट्रा लगा हो उसका जो गुणांक आए उससे क्या कर दो, भाग कर दो। ठीक है, समझ में आई बात। पूरी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट करा दी 7B। नेक्स्ट पार्ट में आपको 7C मिलेगी। पढ़ते रहें, घर पे रहें, ठीक है, सुरक्षित रहें घर पे और पढ़ाई करें। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें।